राधे मित्रों, मैं पंडित चिंताहरण तिवारी ज्योतिर्विद आज आपको कार्तिक मास के अंतर्गत आंवला नवमी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कार्तिक मास बहुत पुनीत मास होता है, बहुत धार्मिक मास होता है। इस दिन कार्तिक मास में महिलाएं कार्तिक स्नान करती हैं और भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन और भक्ति के साथ आराधना करती हैं। सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि तालाब और सरोवर या नदी के किनारे ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना के साथ करती हैं। कार्तिक मास के अंतर्गत आंवला नवमी और एवं अक्षय नवमी का दिन भी आता है, जो बहुत ही पुनीत और पवित्र माना जाता है। आंवला नवमी के दिन कहा जाता है कि इस दिन ही युग का आरंभ हुआ था। भगवान श्री राम के समय के युग का भी आरंभ आज के दिन यानी कि अक्षय नवमी के दिन ही हुआ था। अक्षय नवमी में आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी महत्व है और धार्मिक दृष्टि से भी। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी पूजा करना और उसके वृक्ष के नीचे भोजन करना बहुत ही पुनीत होता है। इस दिन किया हुआ पुण्य कभी क्षय नहीं होता। इस दिन की हुई पूजा पाठ आपकी कभी भी क्षय नहीं होती है, अक्षय रहती है, यानी कि दीर्घकालीन तक आपको पुण्य फल प्राप्त होते रहेंगे। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा करके आंवले के वृक्ष की पूजा करें एवं उसके वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करें तो आपको पुण्य फल अवश्य प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु और शिव आंवले वृक्ष पर अपना निवास स्थान बनाते हैं। इसलिए आंवला के वृक्ष का विशेष महत्व है और धार्मिक दृष्टि से भी आंवला की पूजा करना सनातन धर्म में बहुत पुनीत माना जाता है। आयुर्वेद में भी आंवला बहुत विशेष और श्रेष्ठ फल माना जाता है। आंवला का सेवन हमें अक्षय नवमी के दिन भी अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं और वृक्ष की पूजा और उसके वृक्ष के नीचे भोजन करने से हमें हमारे किए हुए पूजा का पुण्य फल भी अक्षय प्राप्त होता है, जो कभी क्षय नहीं होता है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।